हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया है द लिविंग वर्ल्ड, और आज हमारे वीडियो में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम समझेंगे कि अर्थ में जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको साइंटिस्ट ने कैसे कैटेगराइज किया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम क्लासिफिकेशन का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मेनली हमारा जो एम्फेसिस रहने वाला है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि एनसीईआरटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है और आपके नीट में भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए सिंपल तरीके से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक उनके कॉमन फीचर्स के आधार पे कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी इजीली रिकॉग्नाइजेस ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को और एनिमल्स को हम जब देखते हैं तो हम किसी भी प्लांट के स्पीशीज़ को या किसी भी एनिमल के स्पीशीज़ को देखते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये एनिमल है या ये प्लांट है। ये हम कैसे समझते हैं? क्योंकि हमें पहले से ही प्लांट और एनिमल के फीचर्स के बारे में पता है। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इन्होंने ही साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने जो भी ऑर्गेनिज्म थे अर्थ के ऊपर सभी को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स वो जो मूव नहीं कर सकते और जो मूव कर सकते थे उन्होंने उसको एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया। प्लांट्स जो थे आपके, उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या एनिमल्स के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स को। तो प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्टेम स्ट्रक्चर। ट्रीज के, हर्ब्स के, श्रब्स के साइज और स्टेम के स्ट्रक्चर के आधार पे उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया रेड ब्लड के आधार पे। जिनमें रेड ब्लड था उन्होंने उसको कहा इनाइमा, और जिनमें नहीं था उनको कहा एनाइमा। बट क्लासिफिकेशन वॉज आर्टिफिशियल and insufficient because he used simple morphological characters. उन्होंने बहुत ही सिंपल एक्सटर्नल फीचर्स को कंसीडर किया, इस वजह से उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही आर्टिफिशियल और इनसफिशिएंट था। फिर आपके लीनियस हैं, इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया। ही क्लासिफाइड एवरीथिंग इनटू किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। बट इनके क्लासिफिकेशन का जो मेजर फ्लॉज थे, जो खामियां थी, वो क्या थी? इट ग्रुप्ड टुगेदर ऑर्गेनिजम्स दैट वर वास्टली डिफरेंट। जो ऑर्गेनिजम्स आपस में बहुत ज़्यादा भिन्न थे, अलग अलग थे, उन्होंने उसको एक साथ ही एक ही ग्रुप में डाल दिया। जैसे प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में फंजाई और प्लांट्स को इन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास एंड मल्टीसेलुलर स्पायरोगायरा को भी इन्होंने साथ में रखा। दोनों एल्गी हैं, लेकिन क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पायरोगायरा आपका मल्टीसेलुलर है। उन्होंने उस दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक है और फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। इन दोनों को भी इन्होंने, लीनियस ने, एक ही कैटेगरी में डाल दिया। तो ये इनके क्लासिफिकेशन के, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसकी कुछ खामियां थी इनकी। नेक्स्ट है अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने
दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 3 किंगडम में क्लासिफाई किया, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। एनिमेलिया में सभी एनिमल्स को रखा, प्लांटी में सभी प्लांट्स को, और प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ एंड एल्गी। प्रोटोजोआ और एल्गी जो यूनिसेलुलर थे, उन्होंने एक उनके लिए अलग किंगडम बनाया जिसका नाम दिया प्रोटिस्टा, लेकिन इन्होंने फंजाई को भी इसी किंगडम में इंक्लूड कर दिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आपका गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। याद रखिएगा, इन्होंने एनिमेलिया और प्लांटी के अलावा एक नया किंगडम दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है कोपलैंड। इन्होंने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने चौथा किंगडम क्या दिया? मोनेरा, जिसमें इन्होंने ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उसको मोनेरा किंगडम में रखा। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया जिसके पास न्यूक्लियस ना हो, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस ना होने का मतलब है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सस्पेंडेड होता है आपका साइटोप्लाज्म में, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोटिस्टा नेक्स्ट किंगडम, इसमें इन्होंने प्लेस किया यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ एंड एल्गी। प्लांटी में इन्होंने ऑल प्लांट्स को रखा, प्लस प्लांटी किंगडम में ही इन्होंने फंजाई को भी इंक्लूड किया। अर्नस्ट हैकेल ने, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने प्रोटिस्टा में फंजाई को रखा, लेकिन कोपलैंड ने, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने फंजाई को प्लांटी किंगडम में रखा। जबकि फंजाई आपका नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। एनिमेलिया किंगडम में इन्होंने सभी एनिमल्स को रखा। तो कोपलैंड ने एक नया किंगडम दिया, दैट वाज मोनेरा किंगडम, जिसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने प्लेस किया। अब आता है हमारे सामने मेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, आपकी एनसीईआरटी में वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा जो कि ज़रूरी था। लेकिन हमारा मेन फोकस रहना चाहिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, बिकॉज यही आपका पूछा जाता है एग्जाम में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। R.H. विटेकर ने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। ही डिफाइंड द किंगडम्स, उन्होंने किंगडम्स को नाम दिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अभी तक हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमारे पास सिर्फ मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। अब फंजाई भी आ गया। तो इन्होंने जो 5 नाम दिए, इसके क्राइटेरिया क्या थे, उन्होंने किस आधार पे 5 किंगडम इन्होंने बनाया। तो चलिए वन बाय वन हम 5 क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर। सेल या तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं सेल जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली सस्पेंडेड होगा आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी कि मोनेरा, उनके उस रीजन को जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसे हम मोनेरा किंगडम में आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में वो सभी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है। अब ये 70S और 80S क्या है, इसको हम सेल चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है। मल्टी सेलुलर में भी आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हम हो सकते हैं, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। मल्टी में हमने 3 देखे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या तो टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
दो टाइप होंगे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपका, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना सकता है। हेट्रोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। अगला क्राइटेरिया हमारा रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल हो सकता है या सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेक्सुअल मेथड में टू पेरेंट्स विद ऑपोजिट सेक्सेस, मेल फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपका गैमीट फॉर्मेशन भी होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है, इसमें वेरिएशंस भी आते हैं। फिफ्थ क्राइटेरिया है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपस में ऑर्गेनिज्म के आपस में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है उसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के माध्यम से समझते हैं। सो इट इज़ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड जेनेटिक लिंक्स। तो जो आपका ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में कनेक्शन, वो कनेक्शन किस आधार पे होगा कि वो उनके जो पूर्वज हैं वो या तो सेम हो सकते हैं, और उनकी इवोल्यूशन, जो उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत पढ़ते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को समझा जाता है या पढ़ा जाता है थ्रू कॉमन एंसेस्टर्स ओवर टाइम विच इज़ सिमिलर टू अ फैमिली ट्री। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं आपके, इनको कंपेयर समझते कैसे हैं? बाय कंपेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फिजिकल ट्रेड्स। जो स्पीशीज़ हैं उनमें फिजिकल ट्रेड देखा जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे जाएंगे, उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेक किया जाएगा, फॉसिल्स चेक किए जाएंगे। तो इसके आधार पे जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ समझा जाता है। तो ये भी हमारा एक क्राइटेरिया है जो आर.एच. विटेकर ने कंसीडर किया था जब उन्होंने फाइव किंगडम्स को क्लासिफाई किया, डिफाइन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 डोमेन ऑफ लाइफ, जिसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जो कि प्रपोज्ड किया गया था बाय कार्ल वीज। इन्होंने 3 डोमेन्स दिए, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्किया में इन्होंने इंक्लूड किया सिंगल किंगडम ऑफ आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम को ही इन्होंने 2 अलग अलग किंगडम्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डोमेन आर्किया में इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रखा। आर्की बैक्टीरिया आपके जैसे मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोफिल्स। मिथेनोजेंस मतलब जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं। हेलोफिल्स जो आपके सॉल्ट लविंग हैं, जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, और थर्मोफिल्स जो हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहेंगे। तो ये ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं आर्की बैक्टीरिया? क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल है वो स्पेशल सेल वॉल है जो इनको ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में रहने में सहायक होता है। नेक्स्ट है डोमेन बैक्टीरिया विच इंक्लूड सिंगल किंगडम ऑफ यू बैक्टीरिया। इसके अंदर यू बैक्टीरिया को इन्होंने इंक्लूड किया। यू बैक्टीरिया में आपके जो भी आसपास बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सभी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी आपका यू बैक्टीरिया में आता है। फिर नेक्स्ट है डोमेन यूकैरिया। इट इंक्लूड्स 4 यूकैरियोटिक किंगडम्स। किंगडम यूकैरिया में इन्होंने मोनेरा के अलावा, मोनेरा किंगडम को तो इन्होंने 2 डोमेन्स में बांट दिया, आर्किया और बैक्टीरिया में। फिर इनका तीसरा जो डोमेन था वो था यूकैरिया। इसमें इन्होंने 4 किंगडम्स को प्लेस किया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये था हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मेन आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के इन क्राइटेरियाज़ के ऊपर ध्यान देना है। ये क्राइटेरियाज़ क्या हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से इनका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। और किसने दिया था? गिवन बाय आर.एच. विटेकर। बच्चों अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी 5 किंगडम। जो 5 किंगडम्स हैं उनके 1 बाय 1 हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। तो हमारे 5 किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा सेल टाइप। मोनेरा किंगडम का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया आपका यूकैरियोटिक होता है। तो ध्यान रखिएगा पांचों किंगडम में, और सीक्वेंस में ही आप लोग भी याद कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। सेल टाइप की बात की हमने, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में आपका यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। सेल वॉल, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा सेल वॉल है। मोनेरा किंगडम का जो सेल वॉल है आपका वो कैसा होता है, नॉन सेलुलोसिक, यानी कि सेलुलोज का नहीं बना होता है, बल्कि ये आपका पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का बना होता है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ तो जो आपके मोनेरा किंगडम है वो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दो में क्लासिफाइड है। तो यू बैक्टीरिया जो है उसका सेल वॉल जो बना होता है आपका मेडअप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो उसका सेल वॉल बना होता है सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ में ही, प्रेजेंट इन सम। फंजाई में प्रेजेंट विथ काइटिन, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, याद रखिएगा। प्लांट में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, किसका बना होता है, सेलुलोज का। बात करें एनिमेलिया किंगडम की तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है एनिमेलिया किंगडम में। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, और जो यूकैरियोटिक है उन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट है। तो मोनेरा किंगडम में एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटिंग में प्रेजेंट, एनिमेलिया में प्रेजेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा किंगडम में सभी यूनिसेलुलर होते हैं, तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है। प्रोटिस्टा में भी सभी यूनिसेलुलर है लेकिन ये यूकैरियोटिक है। विच किंगडम कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो आप नाम बताएंगे प्रोटिस्टा। तो इसमें भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। फंजाई की बात करें तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका मल्टी सेलुलर है, उसमें भी लूज टिश्यू। प्लांटी किंगडम की बात करें तो टिश्यू या ऑर्गन दोनों में से कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एनिमेलिया की बात करें तो इसमें टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, और आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। मोनेरा किंगडम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में देखें तो कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल एनर्जी से जो लिबरेट एनर्जी होती है, जो केमिकल रिएक्शन है उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको यूज़ करके ये अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक में आप जानते हैं सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाया जाता है। सेप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, और पैरासिटिक वो हैं जो एक लिविंग होस्ट के ऊपर फीड करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा किंगडम में ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। बात करें प्रोटिस्टा किंगडम की तो इसमें आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी रहेगा और हेटरोट्रॉफिक भी रहेगा। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो आपका फोटोसिंथेटिक रहेगा। जो आपके यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो आपके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। फंजाई की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, इसीलिए इनको सेपरेट किंगडम में रखा गया। ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं जिसमें ये सैप्रोफिटिक भी या पैरासिटिक दोनों में से कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। किंगडम प्लांटी में सभी स्ट्रिक्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं जिसमें कि सारे के सारे प्लांट्स आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये सनलाइट की मदद से और एटमॉस्फेयर से CO2, सॉइल से H2O यूज़ करके क्लोरोफिल की मदद से ये आपका ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं एज अ मेन प्रोडक्ट,
और ऑक्सीजन आपका एज अ बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो ये आपके हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें कि आपका होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक तीनों कोई भी शो कर सकते हैं। होलोजोइक का मतलब है इनटेक ऑफ फूड इन दी बकल कैविटी में फूड का इनटेक या बॉडी में फूड का इनटेक, उसके बाद उसका सब्सिक्वेंट डाइजेशन। सैप्रोफिटिक में डेड एंड डिकेइंग पे फीड करेंगे। पैरासिटिक में किसी लिविंग होस्ट के ऊपर फीड करेंगे। तो इस टेबल में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता हूँ, जो आप लोगों ने एनिमेलिया किंगडम में सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है हेट्रोट्रॉफ के अंडर, तो कुछ एनिमल्स जैसे कि आपके हाउस फ्लाई हो गया, स्पाइडर्स हो गए, मकड़ी, तो या डंग बीटल्स, ये सब क्या करते हैं, ये एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। कुछ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जो हैं वो बॉडी से अपने बाहर रिलीज़ करते हैं डिकेइंग मैटर के ऊपर, और फिर उस डिकेइंग मैटर को डिसॉल्व करके उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये आपका सैप्रोफाइट का पार्ट होता है। हाउस फ्लाई, स्पाइडर्स, ये सब आपके कॉमनली सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ किंगडम मोनेरा। उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।